क्या कभी आपके मन में ये प्रश्न उठा है कि कुछ व्यक्ति भीषण पीड़ा, क्षति या कठिनाई का सामना करने के बाद पहले से कहीं अधिक दृढ़ होकर कैसे उभरते हैं? वे कैसे टूटने के बजाय उसी वेदना को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देते हैं? आधुनिक विज्ञान इसे शारीरिक संकेत मानता है, जबकि प्राचीन विद्या दर्द को आत्मा के प्रवेश द्वार के रूप में देखती है। जब ये दोनों दृष्टिकोण मिलते हैं तो एक ऐसा रहस्य उजागर होता है जो आपकी चेतना की संपूर्ण दिशा को रूपांतरित कर सकता है। आज हम एक ऐसी विधि पर चर्चा करेंगे जो 5000 वर्ष पुरानी है। तिब्बती ग्रंथों में इसे शारीरिक अग्नि के नाम से जाना जाता है और अब इसे आधुनिक वैज्ञानिक भी मान्यता देने लगे हैं। कहा जाता है कि यह तकनीक केवल पीड़ा को शांत नहीं करती, बल्कि उसे ऊर्जा में रूपांतरित करने का सामर्थ्य रखती है। तिब्बती साधु इसे प्राणाग्नि साधना पुकारते थे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के प्रत्येक अणु में छिपी पीड़ा, भय और पुरानी यादों को शुद्ध ऊर्जा के रूप में बदला जाता है। और अब तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस ने इस पर एक नया प्रकाश डाला है। यह साधना सीधे मस्तिष्क की वेगस तंत्रिका, वेगस नर्व और BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर को सक्रिय करती है। ये वही प्रणाली है जो मस्तिष्क के पुनर्गठन में सहायता करती है। ये पीड़ा को कम करती है और नई तंत्रिका कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करती है। जरा कल्पना करें कि वर्षों से आपको रोके रखने वाली वही वेदना आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। जिन स्मृतियों से आप दूर भागते रहे, वे आपकी चेतना का ईंधन बन जाए। ये वीडियो मात्र एक विधि का विवरण नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक प्रतीत होंगे। आगामी कुछ पलों में आप उस रहस्यमय प्रक्रिया से परिचित होंगे जिससे तिब्बती भिक्षु अपने शारीरिक कष्ट को आध्यात्मिक अभ्यास में रूपांतरित करते थे। आप उन वैज्ञानिक आधारों को भी समझेंगे जिनके कारण ये विधि आज पुनः प्रासंगिक हो रही है, और उस व्यावहारिक मार्ग को भी जानेंगे जिससे आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज आप जो कुछ भी सुनेंगे वो केवल जानकारी नहीं, बल्कि चेतना का एक गहरा अनुभव होगा। और संभव है कि यही वो क्षण हो जब आपका दर्द पहली बार आपका मार्गदर्शक बन जाए। तिब्बती ग्रंथों में तुम्मो नामक एक शब्द बार बार आता है, जिसका अर्थ है आंतरिक अग्नि या वो आध्यात्मिक ज्वाला जो शरीर में निष्क्रिय पड़ी ऊर्जा को सक्रिय करती है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये अग्नि प्रज्वलित होती है तो साधक अपने भीतर की हर पीड़ा, हर आशंका और हर नकारात्मक छाया को प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। 5000 वर्ष पहले हिमालय की गुफाओं में कुछ साधक इस रहस्य का अभ्यास किया करते थे। वे कड़ाके की ठंड में, जब तापमान 0 से भी नीचे होता था, बिना वस्त्रों के ध्यान करते थे और उनके शरीर से इतनी गर्मी उत्पन्न होती थी कि उनके आसपास की बर्फ पिघल जाती थी। जब पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार देखा तो वे विस्मित रह गए, क्योंकि ये मानव शरीर के लिए असंभव प्रतीत होता था। फिर भी ये घटित हुआ। ये पीड़ा को ऊर्जा में बदलने का प्रत्यक्ष प्रमाण था। इन साधकों के लिए दर्द कोई शत्रु नहीं था। ये एक ऐसा द्वार था जहां शक्ति, चेतना और वो अवस्था निहित थी जिसे आज हम फ्लो स्टेट या पीक अवेयरनेस कहते हैं। उनके मतानुसार जब शरीर या मन में पीड़ा उत्पन्न होती है तो ये इस बात का संकेत है कि भीतर कोई अवरुद्ध ऊर्जा स्वयं को मुक्त करना चाहती है, और यदि उस ऊर्जा से बचने के बजाय उसे स्वीकार कर लिया जाए तो वही ऊर्जा शुद्ध चेतना में परिवर्तित हो जाती है। भारतीय उपनिषदों में भी इस सत्य की झलक मिलती है। कठ उपनिषद में वर्णित है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते का काम यस हृद, अर्थात जब हृदय में स्थित सभी कामनाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं तब मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करता है। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति पीड़ा से दूर नहीं भागता, बल्कि उसे गले लगाता है। वो दर्द को समाप्त करने के बजाय उसे जागृत करने की कला सीखता है। जब वैज्ञानिकों ने इन प्राचीन अभ्यासों का अध्ययन आरंभ किया तो उन्होंने पाया कि तुम्मो या प्राणाग्नि साधना के दौरान शरीर में
कुछ असाधारण परिवर्तन होते हैं। वेगस तंत्रिका सक्रिय होती है, जिससे शरीर गहन विश्राम की स्थिति में पहुंच जाता है। BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर का स्तर बढ़ता है, जो नए न्यूरॉन्स का निर्माण करता है, और डोपामिन व एंडोफिन का स्तर कई गुना अधिक हो जाता है, जिससे पीड़ा की अनुभूति ऊर्जा में बदल जाती है। तिब्बती गुरुओं का यह मानना था कि दर्द एक ऐसी अग्नि है जो आत्मा को जलाती नहीं, बल्कि उसे शुद्ध करती है। इसी वजह से वे जीवन की चुनौतियों को शत्रु नहीं, बल्कि एक साधन के रूप में देखते थे। समय के साथ ये गहन ज्ञान विलुप्त होता चला गया। आधुनिक समाज ने पीड़ा से बचने के तरीके तो सीख लिए, लेकिन उसे समझने और रूपांतरित करने की अपनी क्षमता खो दी। आज हर कोई सुख की तलाश में दौड़ रहा है, किंतु ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तविक आनंद दर्द के पार ही छिपा है। विज्ञान ने आज जो रहस्य उजागर किया है, वो वही है जिसे इन भिक्षुओं ने सहस्रों वर्ष पूर्व अनुभव किया था। जब आप सचेत होकर अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं, तो आप केवल ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी ऊर्जा के प्रवाह को एक नई दिशा दे रहे होते हैं। यह प्रक्रिया आत्मा की प्रयोगशाला में होने वाली एक प्रकार की रासायनिक क्रिया के समान है। दर्द उस अपरिष्कृत रासायनिक तत्व जैसा है, और श्वास वो अग्नि है जो उसे रूपांतरित करती है। इसका परिणाम यह होता है कि वही ऊर्जा जो पहले विनाश का कारण बन रही थी, अब सृजन की शक्ति में बदल जाती है। अब हम उस रहस्यमयी प्रक्रिया की ओर अग्रसर होंगे, जिसे आधुनिक विज्ञान न्यूरो एनर्जेटिक ट्रांसमिटेशन यानी दर्द को ऊर्जा में बदलने की वैज्ञानिक विधि कहता है। प्रत्येक मनुष्य के पास एक दृश्य शरीर होता है जिसे हम देख सकते हैं, और एक अदृश्य ऊर्जा शरीर भी होता है। यही वो सूक्ष्म शरीर है जो आपकी भावनाओं, विचारों और यादों का केंद्र बिंदु है। जब भी आप कोई कष्ट महसूस करते हैं, तो वो केवल आपके स्थूल शरीर में ही नहीं, बल्कि इसी सूक्ष्म शरीर में एक ऊर्जा अवरोध, एनर्जी ब्लॉक के रूप में दर्ज हो जाता है। समय बीतने के साथ ये अवरोध एकत्र होते रहते हैं। ये आपके विचारों को भारी बना देते हैं। ये आपकी नींद, एकाग्रता, यहां तक कि आपकी आत्मा की चमक को भी मंद कर देते हैं। यही वो अदृश्य मूल है जहां से दुख, तनाव और जीवन की थकान उत्पन्न होती है। अब इस प्राचीन रहस्य के पीछे के विज्ञान को समझें। जब आप दर्द को दबाने का प्रयास करते हैं, तो वो अवरोध और अधिक गहरा होता जाता है। परंतु जब आप दर्द को देखते हैं, उसे अनुभव करते हैं और अपनी श्वास के साथ उसे प्रवाहित करते हैं, तो वो अवरुद्ध ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यही इस 5000 साल पुरानी तकनीक का मूल सिद्धांत है। रूपांतरित करें, दबाएं नहीं, अर्थात अपनी पीड़ा को दबाने के बजाय उसे बदल दे। तिब्बती भिक्षु इस प्रक्रिया को 3 मुख्य चरणों में वर्णित करते थे। पहला चरण है स्वीकार, दूसरा श्वास और तीसरा रूपांतरण। पहले चरण स्वीकार में जब भी कोई भावनात्मक या शारीरिक कष्ट उत्पन्न होता है, तो अधिकांश व्यक्ति उससे दूर भागने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग अपना ध्यान भटकाते हैं, कुछ दवा का सहारा लेते हैं और कुछ शिकायत करते रहते हैं। किंतु गुरुजनों का कहना है कि जिस चीज से तुम भागते हो, वही तुम्हें बांधे रखती है। पहला कदम है दर्द को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना, बस उसे महसूस करना। जैसे एक दर्पण अपने सामने हर चीज को जस का तस दर्शाता है, वैसे ही स्वयं को उस पीड़ा का साक्षी बनाओ। दूसरा चरण श्वास है। जब आपने दर्द को स्वीकार कर लिया है, तो अपनी सांस को उसके और अपने बीच एक सेतु की तरह प्रयोग करें। धीरे धीरे गहरी सांसें लें और उस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होने दें। तिब्बती इसे प्राणाग्नि का संचार कहते हैं। प्रत्येक श्वास के साथ आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर रहे हैं। ये केवल ऑक्सीजन का प्रवेश नहीं है, ये चेतना का प्रवाह है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब आप इस प्रकार की सचेत श्वास लेते हैं, तो आपकी वेगस तंत्रिका, वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है। ये तंत्रिका आपके शरीर की शांति व्यवस्था का नियंत्रक है। ये हृदय गति, रक्तचाप और तंत्रिका तंत्र के तनाव को विनियमित करती है।
और जब ये सक्रिय होती है तो मस्तिष्क में BDNF नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, जो नई तंत्रिका कोशिकाओं को विकसित करता है। ये पुरानी दर्दनाक स्मृतियों को मिटाता है और आपके मस्तिष्क को पुनर्गठित करता है। तीसरा चरण रूपांतरण है। अब आप केवल सांस नहीं ले रहे हैं, आप अपनी पीड़ा को एक अग्नि में डाल रहे हैं। प्रत्येक श्वास उस आंतरिक अग्नि को और तीव्र करती है, जो आपके भीतर छिपे भय, दुख और क्रोध को जलाकर शुद्ध ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। ये वही अवस्था है जहां साधक घोषणा करता है, अब दर्द मेरा शत्रु नहीं बल्कि मेरा शिक्षक है। ये वो क्षण है जहां विज्ञान अध्यात्म से जुड़ता है, क्योंकि न्यूरोसाइंस बताती है कि जब आप किसी पीड़ा पर शांत और सचेत ध्यान केंद्रित करते हैं तो मस्तिष्क के एमिगडाला क्षेत्र में परिवर्तन होता है। ये क्षेत्र भय और दर्द की अनुभूतियों से संबंधित है। धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होता जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है, जहां शांति, निर्णय लेने की क्षमता और अंतर्ज्ञान का वास होता है। इस तरह वही पीड़ा जो आपको भीतर से तोड़ रही थी, अब आपकी ऊर्जा को एक नई दिशा प्रदान कर रही है। आपका मन अब केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि वो सृजन कर रहा है। ये वही स्थिति है जिसे तिब्बती भिक्षु आंतरिक अग्नि का नृत्य कहते थे, जहां साधक अपने भीतर के हर तूफान को शक्ति में रूपांतरित कर देता है। अब जब आपने इस प्रक्रिया का मूल तत्व समझ लिया है, तो आइए अगले चरण में हम गहराई से पड़ताल करें कि ये तकनीक मस्तिष्क और चेतना के स्तर पर कैसे काम करती है और क्यों आधुनिक विज्ञान इसे मस्तिष्क का न्यूरो रूपांतरण चक्र, साइकिल ऑफ न्यूरो ट्रांसफॉर्मेशन कहता है। हम अक्सर ये मानते हैं कि दर्द केवल एक भावना है, लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस अब स्वीकार करता है कि दर्द एक ऊर्जा पैटर्न है जो हमारे मस्तिष्क के न्यूरल सर्किट्स में बार बार दोहराया जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी पुराने गीत की धुन लगातार गूंजती रहती है। अब कल्पना कीजिए, यदि आप उस पैटर्न को एक नई धुन में बदल सकें, तो क्या दर्द ऊर्जा में रूपांतरित नहीं हो जाएगा? यही उस विधि का रहस्य है जिसे आज हम पेन टू एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं और जिसे प्राचीन तिब्बती साधक तुम्मो साधना या अग्निप्राण अभ्यास के नाम से जानते थे। स्टैनफोर्ड और MIT के नवीनतम शोधों के अनुसार, जब कोई व्यक्ति नियंत्रित श्वास तकनीकों, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग प्रोटोकॉल्स का अभ्यास करता है, तो मस्तिष्क में दो मुख्य परिवर्तन देखे जाते हैं। पहला, BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर का स्तर बढ़ जाता है। ये वो प्रोटीन है जो नए न्यूरॉन्स के विकास को बढ़ावा देता है। जितना अधिक BDNF होगा, उतनी ही तेजी से आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की नई जानकारी सीखने और पुरानी को भुलाने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा, एमिगडाला की सक्रियता घट जाती है, जो भय और पीड़ा को नियंत्रित करती है। इसके विपरीत प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने और एकाग्रता से जुड़ा है, सक्रिय हो जाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आप अब अपनी पीड़ा के दास नहीं, बल्कि उसके स्वामी बन रहे हैं। अब इसे आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से देखें। प्राचीन गुरुओं का कथन था कि दर्द तब तक बना रहता है जब तक आप उसे स्वयं से पृथक मानते हैं। जब साधक श्वास के माध्यम से अपने अंतर्मन में प्रवेश करता है, तो वो ये अनुभव करता है कि दर्द कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि उसकी अपनी ही ऊर्जा है जो गलत दिशा में बह रही थी। जिस प्रकार एक नदी यदि अपना मार्ग भटक जाए तो बाढ़ का कारण बनती है, परंतु यदि वो सही दिशा में प्रवाहित हो तो जीवनदायिनी बन जाती है। ये तकनीक उसी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना सिखाती है। इसीलिए इसे आंतरिक रसायन विद्या, इनर एल्केमी कहा गया है। एक ऐसी आंतरिक रसायन विद्या जहां पीड़ा को शक्ति में और भय को प्रकाश में बदला जाता है। तिब्बती ग्रंथ बार्दो थोडोल, जिसे पश्चिमी दुनिया तिब्बतन बुक ऑफ द डेड के नाम से जानती है, इस रहस्य का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है। जब भीतर की अग्नि प्रज्वलित होती है, तब अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। यही कारण है कि भिक्षु ध्यान करते हुए
अपने भीतर उठने वाली पीड़ा को रोकते नहीं, बल्कि उसका अवलोकन करते हैं। वे उसे भोगते नहीं, बल्कि साधते हैं। उनके लिए हर भावनात्मक कष्ट, हर शारीरिक वेदना आत्मा की जागृति की एक सीढ़ी समान है। आज के न्यूरो साइंटिस्ट इसे न्यूरो एनर्जेटिक कन्वर्शन कहते हैं। अर्थात जब आप सचेत होकर श्वास के माध्यम से अपनी ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, तो आपका मस्तिष्क रासायनिक रूप से परिवर्तित होता है। डोपामिन, एंडोफिन, सेरोटोनिन, ये सभी न्यूरोकेमिकल्स आपके दर्द के संकेतों को सुख और स्थिरता में बदल देते हैं। दूसरे शब्दों में, जो पहले आपको तोड़ता था, अब वही आपको जोड़ता है। ये वही अद्भुत सत्य है जिसे विज्ञान अब धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है कि मानव शरीर मात्र मांस और रक्त से निर्मित नहीं है। ये प्रकाश और ऊर्जा का एक जीवंत स्वरूप है। जब आप सचेत होकर श्वास लेते हैं, तो ये केवल ऑक्सीजन नहीं है जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है। ये प्राण है, वो चेतन ऊर्जा जो प्रत्येक कोशिका को एक नया अर्थ प्रदान कर रही है। प्राचीन योगियों का मानना था कि शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब व्यक्ति सचेत श्वास द्वारा इन दोनों नाड़ियों में संतुलन स्थापित करता है, तो सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और तभी भीतर की अग्नि प्रज्वलित होती है। वैज्ञानिक भाषा में यह वही क्षण है जब बाएं और दाएं मस्तिष्क के बीच संतुलन बनता है और व्यक्ति पूर्ण मस्तिष्क समकालिकता, होल ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन की अवस्था में प्रवेश करता है। यह वो स्थिति है जहां अंतर्ज्ञान और बुद्धिमत्ता मिलकर कार्य करते हैं। अब विचार करें कि वो शक्ति जो सदियों से केवल भिक्षुओं की गुफाओं तक सीमित थी, अब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में पुनः खोजी जा रही है। और यदि आप इस रहस्य को सही तरीके से अपनाते हैं, तो आप स्वयं अपने शरीर, मन और ऊर्जा के स्वामी बन सकते हैं। अब जब आपने ये जान लिया है कि ये विधि मस्तिष्क, चेतना और ऊर्जा के स्तर पर कैसे कार्य करती है, तो अब उस रहस्यमय अभ्यास को सीखने का समय है जिसे प्राचीन साधक अंतर अग्नि कहते थे और जिसे आज विज्ञान एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन प्रोटोकॉल कहता है। अब तक आपने ये जान लिया है कि ये रहस्य केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक अनुभव है। ये एक ऐसा आंतरिक प्रयोग है जो न केवल शरीर को, बल्कि आपके अस्तित्व की गहराइयों को भी रूपांतरित करता है। प्राचीन तिब्बती और भारतीय साधकों ने इस रहस्य को विभिन्न नामों से पुकारा। कहीं इसे प्राणाग्नि साधना कहा गया, कहीं तुम्मो क्रिया और कहीं केवल दर्द का रूपांतरण। अब आप इस अभ्यास को 3 प्रमुख चरणों में अनुभव कर सकते हैं। 3 रहस्यमय द्वार जो आपके भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। पहला रहस्य है श्वास का विज्ञान। एक शांत स्थान का चुनाव करें, आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ सीधी रखें और ध्यान को भीतर की ओर केंद्रित करें। अब अपनी आंखें बंद करें और 5 सेकंड तक धीरे धीरे गहरी श्वास अंदर लें। अनुभव करें कि प्रत्येक श्वास आपके भीतर जीवन ऊर्जा, प्राण भर रही है। फिर 5 सेकंड के लिए श्वास को रोकें। इस दौरान कल्पना करें कि आपके हृदय के केंद्र में एक छोटी सी लौ जल रही है। ये लौ आपके छाती के मध्य अनाहत चक्र में स्थित है। अब 5 सेकंड में धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए कल्पना करें कि आपके भीतर का भय, दर्द और तनाव उस लौ में समाहित हो रहा है और वो सब कुछ शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। ये 555 तकनीक है। इसे 3 बार दोहराएं। फिर कुछ क्षणों के लिए बस शांत रहें। आप महसूस करेंगे कि मन में एक अद्भुत शांति उतर रही है, जैसे भीतर कोई पुराना घाव धीरे धीरे भर रहा हो। दूसरा रहस्य है जागरूकता का स्पर्श। प्रत्येक पीड़ा का एक विशिष्ट केंद्र होता है। हो सकता है ये आपके हृदय में हो, आपके कंधों में हो या किसी पुरानी स्मृति से जुड़ा हो। अब उस स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उसे ठीक करने का प्रयास न करें, बस उसे देखें, महसूस करें और स्वीकार करें। दर्द को दूर करने की कोशिश अक्सर उसे और अधिक गहरा कर देती है, परंतु जब आप उसे अपने ध्यान के प्रकाश में रखते हैं, तो वो स्वयं ही घुलने लगता है।
विज्ञान कहता है कि जब आप किसी भावनात्मक पीड़ा का अवलोकन बिना किसी प्रतिक्रिया के करते हैं तो आपके मस्तिष्क का एमिग्डाला निष्क्रिय हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। इसका अर्थ है कि अब आपका मस्तिष्क भय से नहीं बल्कि चेतना से संचालित हो रहा है। अगली बार जब कोई भावनात्मक पीड़ा उठे तो उससे भागे नहीं, अपनी आंखें बंद करें और उसे ध्यान के दीपक के प्रकाश में देखें। आप पाएंगे कि वो आपको सताने नहीं बल्कि कुछ सिखाने आया है। तीसरा रहस्य है रूपांतरण का संकल्प। अब उस ऊर्जा को एक निश्चित दिशा देने का समय है। प्रत्येक दर्द, प्रत्येक अनुभव एक अपरिष्कृत ईंधन के समान है। यदि उसे सही दिशा न दी जाए तो वो व्यक्ति को जला सकता है, परंतु यदि उसका उपयोग सजगता से किया जाए तो वही ऊर्जा आपको उड़ान भरने में मदद करती है। अब जब भी आप कोई दर्द महसूस करें, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, तो अपने आप से एक संकल्प ले, मैं इस ऊर्जा को अपनी चेतना में रूपांतरित करूंगा। इसके उपरांत कुछ क्षणों के लिए गहरी श्वास लें और उस पीड़ा से उत्पन्न ऊर्जा को अपने लक्ष्य, अपने कार्य या अपने ध्यान में प्रवाहित करें। यही वो आंतरिक रसायन विज्ञान है जहां दर्द प्रेरणा में और कष्ट कला में बदल जाता है। पहले 3 दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर का तनाव कम हो रहा है, आपकी नींद में सुधार होगा और मन हल्का महसूस होगा। 7 दिनों के बाद आपके विचारों की गति धीमी होगी, ध्यान की गहराई बढ़ेगी और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कम होंगी। 21 दिनों के बाद आपके भीतर न्यूरल पुनर्निर्माण या न्यूरल रिवायरिंग आरंभ हो जाएगी। पुराने भय, आदतें और दुख मिटने लगेंगे। आपका मस्तिष्क अब पीड़ा नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पन्न करेगा। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले केवल 10 मिनट के लिए ये 555 श्वास साधना करें। इसके लिए किसी उपकरण या विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है, बस आपका ध्यान और आपकी श्वास। ये वही साधना है जिसे तिब्बती गुरुओं ने बर्फीले पहाड़ों में सीखा था और आज न्यूरोसाइंटिस्ट इसे ब्रेन रिवायरिंग थेरेपी के रूप में फिर से खोज रहे हैं। अब जब आपने इस अभ्यास को सीख लिया है तो अगला कदम इस अनुभव को गहराई से समझना है, इसके परिणामों को पहचानना और ये जानना है कि ये साधना आपके भीतर किस नई चेतना को जन्म देती है। जब आप इस साधना का नियमित रूप से अभ्यास करने लगते हैं तो धीरे धीरे एक गहरी शांति आपके भीतर उतरने लगती है। आप पाते हैं कि जिन भावनाओं से आप पहले दूर भागते थे, अब वही भावनाएं आपकी अंतर्दृष्टि का स्रोत बन रही है। दर्द अब आपको सताता नहीं बल्कि सिखाता है और ये वही अवस्था है जहां विज्ञान और ध्यान एकाकार हो जाते हैं, जहां न्यूरॉन्स का नृत्य और चेतना का कंपन एक ही मधुर संगीत बन जाता है। प्राचीन तिब्बती गुरुओं का कहना था कि अग्नि तब तक तुम्हें जलाएगी जब तक तुम उसे अपना मित्र नहीं बना लेते, और यही इस तकनीक का मूल रहस्य है। जब आप अपनी पीड़ा से मित्रता कर लेते हैं तो वही आपकी आंतरिक अग्नि बन जाती है, जो अंधकार को नष्ट नहीं करती बल्कि उसे प्रकाश में रूपांतरित कर देती है। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है और अध्यात्म इसे जागृति। दोनों एक ही सत्य को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आपका मस्तिष्क, आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा, ये सब कुछ परिवर्तित हो सकता है, बस उसे सही दिशा में प्रवाहित करने की आवश्यकता है। जो तकनीक आज आधुनिक प्रयोगशालाओं में BDNF बढ़ाने का उपाय समझी जाती है, वही 5000 साल पहले हिमालय की गुफाओं में एक साधक की सांसों में निहित थी। कितना आश्चर्यजनक है कि जो ज्ञान हमने विस्मृत कर दिया था वो अब विज्ञान के माध्यम से हमारे पास वापस आ गया है। अब निर्णय आपका है। क्या आप इस ज्ञान को केवल सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपने जीवन में उतारना आरंभ करेंगे? क्योंकि जो इस रहस्य को वास्तव में अपनाता है वो न केवल अपने शरीर को बल्कि अपने भाग्य को भी पुनः लिख सकता है। आपकी पीड़ा ही वो कुंजी है जो आपके भीतर की ऊर्जा के द्वार को खोल सकती है। उसे दबाए नहीं, उसे समझें, उसे साधें और उसे प्रवाहित होने दें। और याद रखें,
जब आप श्वास के साथ सचेत होते हैं तो आप केवल जीवन नहीं जी रहे होते, बल्कि जीवन को रूपांतरित कर रहे होते हैं। तो आज से ही शुरुआत करें। सुबह और रात 10 मिनट केवल अपने लिए, अपनी आंतरिक अग्नि को महसूस करें, उस दर्द को साधें और देखें कैसे वही ऊर्जा आपके भीतर प्रकाश, शांति और शक्ति बन जाती है। दर्द भाग्य नहीं, बल्कि एक दिशा है, और जो इस दिशा को पहचान लेता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी बन जाता है। यदि ये ज्ञान आपके भीतर कुछ जागृत करता है तो इसे केवल अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी पीड़ा को ऊर्जा में बदलना सीख सकता है। बस उसे सही श्वास और सही दृष्टि की आवश्यकता है।